सभी को नमस्कार। गिरते हुए मार्केट में क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए एंड किस तरीके से इस चीज़ को हमें टैकल करना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब बढ़ते हुए मार्केट में इंसान स्टॉक्स को खरीदता है एंड बढ़ती हुई मार्केट में बेच लेता है तो कम टाइम में ठीक ठाक मुनाफा कमा लेता है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट का दौर आ रहा होता है, जब मार्केट में करेक्शन का टाइम चल रहा होता है, तो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे होते हैं, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो पहले तो आप ये समझ के इन्वेस्टमेंट करिए कि आप किसी कंपनी के बिजनेस को समझ के परचेज कर रहे हैं या इसको एज ए गैम्बलिंग समझ रहे हैं आप कि आज लिया कल बढ़ गया या आज लिया कल गिर गया। आज की मार्केट में तो जनरली ऐसा हो रहा है कि जो स्टॉक आप जिस भाव पे खरीद रहे हो उस भाव से वो गिर जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा भाव अभी। सो ऐसा नहीं है कि ये गैम्बलिंग है, एंड ऐसा भी नहीं है कि वो मार्केट पूरी तरीके से फंडामेंटली वीक हो चुकी है तब गिर रहे हैं। अब एशियन पेंट का बिजनेस है, कोई ऐसा तो नहीं एशियन पेंट का बिजनेस ही बंद हो गया या बैंकरप्सी हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, स्टॉक एक एक दिन में 8-8% गिर रहा है। क्यों? क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जब इन कंपनीज के रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड जो होते हैं वो नहीं आ रहे होते, इनके नंबर्स उस तरीके के नहीं होते, तो इनमें बिकवाली देखने को मिलती है। ये पार्ट है। आप कोई भी बिजनेस करोगे, सारे बिजनेस में 12 के 12 महीने एक जैसे नहीं होते हैं। कभी ये साइकिल होता है कि कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी इन बिटवीन होता है, कभी आपके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे होते हैं, कभी प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो इसमें दो तरीके से इनके बुक्स को देखते हैं कि आपका इस क्वार्टर में रिजल्ट क्या है एंड आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी क्वार्टर में। सो इस तरीके से करके ये जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं इनके फंडामेंटल्स जो होते हैं वो इतने खराब नहीं होते जितने खराब इनके नंबर्स आने की वजह से स्टॉक गिर जाते हैं। सो जब भी बाजार गिर रही होती है तो उसमें स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जितने भी बड़े लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं या जितने भी बड़े फंड हाउसेज हैं, ये लोग किस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं स्टॉक्स को बाय करने में। ये लोग जब देखते हैं कि नंबर्स खराब आ रहे हैं, स्टॉक हाई से अपने 20-20%, 25-25% नीचे मिल रहा है, रिलायंस 3,000 का स्टॉक स्प्लिट हो गया तो मैं कहता हूँ 1,500 का हो गया उसको बहुत स्प्लिट होने के हिसाब से, वहां से अगर ये 12-1250 का मिल रहा है आपको, सो यहाँ पर भी आप रिलायंस को ऐड ऑन कर सकते हैं, आप एशियन पेंट को यहाँ से ऐड ऑन करके चल सकते हैं, आप टाटा मोटर्स को यहाँ से ऐड करके चल सकते हैं। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपका पैसा डूबता नहीं है लंबे टाइम में। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज का सेटअप बहुत बड़ा है, आपकी सोच से भी बहुत बड़ा है। जितना आप सोच सकते हो ना उससे बड़ा तो इनका सेटअप है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, एक सोलर की कंपनी, अभी वारी एनर्जीज का आईपीओ आया था, उस वारी एनर्जी के बारे में भी हमने बात करी थी। इनका सेटअप इतना है, 2-3 साल पहले इनका 2 गीगावाट का प्रोडक्शन था इनका, अभी 3 साल में 12 गीगावाट हो गया। एंड अभी ये सोलर जो वारी एनर्जी है, ये सोलर सेक्टर की ऐसी पहली कंपनी है जो बाहर में आउट ऑफ इंडिया प्लांट सेटअप कर रही है। सो अगर आपको हाल फिलहाल में किसी भी स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिलती है तो उससे घबराएं नहीं, उसमें बल्कि आप एड ऑन करके चल सकते हैं उन स्टॉक्स को अगर आपको नीचे के भाव पे मिल रहे हैं तो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, ओवरऑल जो डेटा होता है वो डेटा कभी गलत नहीं होता। हमारी एक्सपेक्टेशन गलत हो सकती है, उम्मीदें गलत हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, लेकिन डेटा कभी गलत नहीं होता। कैसे? मंथ ऑन मंथ एमफी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, वो एक डेटा हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स जो भी हैं, वो थ्रू एसआईपी जो पैसा मार्केट में रेगुलर इनफ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है या मंथ ऑन मंथ गिर रहा है, उसकी उसकी क्या क्वांटम्स हैं, ये गलत नहीं हो सकता। सो इतनी मार्केट में गिरावट के बाद भी मंथ ऑन मंथ अगर आप देखोगे तो सितंबर 2024 में जो डेटा था वो 24,300 करोड़ के आसपास का था, 500 करोड़ के आसपास। एंड अभी अक्टूबर का जो डेटा है उसमें 25,300 करोड़ के आसपास का डेटा है। सो ईयर मंथ ऑन मंथ ये चीज बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है या बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा है वो थ्रू एसआईपी मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पर बड़े निवेशक या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो अगर बिकवाली भी कर रहे हैं तो उसके सामने आपके पास एक रेगुलर इन्फ्यूजन का सोर्स है जो एसआईपी के थ्रू मार्केट में आ रहा है। अदरवाइज इतनी बिकवाली करने पर तो बाजार धराशायी हो जाता था। अक्टूबर 2024 में एफआईज ने 1.25 लाख करोड़ की बिकवाली करी है एंड उसके सामने डीआईज ने या म्यूचुअल फंड हाउसेज ने जो बाइंग करी है वो तकरीबन लाख करोड़ की करी है, 1 लाख करोड़ के आसपास। एंड नवंबर में 11 तारीख तक में भी इन्होंने तकरीबन 22,000 करोड़ की बिकवाली कर दी, उसके सामने इन्होंने 16,000 करोड़ की खरीदारी करी है। सो कहीं ना कहीं इतनी बिकवाली के बाद भी मार्केट अगर स्टैंड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, अपने लोज को नहीं तोड़ रहा है, सो इसका मतलब है कि मार्केट में इन्फ्लो आ रहा है। क्योंकि बाजार भावनाओं से नहीं चलता, मार्केट चलता है पैसे से।
जितना पैसा इनफ्लो होगा उतना ऊपर जाएगा, जितना पैसा आउटफ्लो होगा उतना नीचे जाएगा। ये मार्केट का सेंटिमेंट या मार्केट का जो अभी दौर चल रहा है, अगर गिरावट का चल रहा है, तो इस समय पर आप अपने पोर्टफोलियो में हर स्टॉक्स में जो भी आपके पास में है, अगर अच्छे फंडामेंटल्स के हैं तो उनको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना के चल सकते हैं। जब भी मार्केट गिर रही हो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना करके आप एवरेज करके चल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा भी सकते हैं। एंड जब मार्केट में वापस से बुल रन आता है, वापस से मार्केट रिबाउंड करता है, तो यहाँ से पैसा जो बनेगा वो इमेंस पैसा बनता है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना करके आप, जब बाजार गिर रहा हो, तो जब फॉलिंग मार्केट होती है, उस समय इस तरीके की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना करके आप अच्छा पैसा बना सकते हो आने वाले टाइम में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।